हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की। एक्सिस बैंक ने अपने इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में कुछ बदलाव किए हैं और यहां पर आपको अब काफी अच्छे और बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे इस अकाउंट में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या चार्जेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कितना आपको यहाँ पर मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है। सारी जानकारी आपको इस अकाउंट की एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप एक्सिस बैंक में अपने लिए इजी एक्सेस अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। हम इस वीडियो में एक्सिस बैंक की इजी एक्सेस अकाउंट का डिटेल्स में रिव्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब देखो, एक्सिस बैंक के पास 6 ऐसे अकाउंट हैं जिनको आप ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से। लेकिन सारे अकाउंट में हमें काफी ज्यादा मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमारे लिए अपने एरिया के हिसाब से कम मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। तो अधिकतर लोग एक्सिस बैंक में यही अकाउंट ओपन करना पसंद करते हैं। मैं खुद अपना एक्सिस बैंक में इजी एक्सेस अकाउंट यूज करता हूं, काफी बढ़िया अकाउंट है। अब पहले हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट की। तो देखो, यहां पर आपके लिए पहले जो बेनिफिट मिलते थे उनमें कुछ बदलाव कर दिया है एक्सिस बैंक ने। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट पर 25% का गारंटेड कैशबैक मिलता है एवरी स्पेंड पर। पहले कैशबैक आपको 10% मिलता था, लेकिन इसको बढ़ा करके एक्सिस बैंक ने 25% कर दिया है, जो कि काफी बढ़िया है। आपको मार्केट में ऐसा कोई अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा जिस पर आपको फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने पर 25% कैशबैक देखने को मिले। लेकिन इसके लिए आपको ग्रैब डील वेबसाइट फ्लिपकार्ट की, वहां पे जाकर के शॉपिंग करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट से, तो आपको गारंटेड 25% का कैशबैक मिलेगा। और एक कैशबैक फ्लैट है, अप टू नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना यहां पर जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो यहां पर आपको फ्लैट 25% का कैशबैक मिलेगा अजियो पर। फ्लिपकार्ट की तरह यह भी एक ई कॉमर्स कंपनी है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको ग्रैब डील के द्वारा शॉपिंग करना पड़ेगा। तो आप 25% का कैशबैक यहां पर अर्न कर सकते हैं। चले बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो यहां पर आपके लिए 500 रुपए का शॉपिंग वाउचर मिलता है। 150 से प्लस ब्रांड रहेंगे जिनमें से आप अपना कोई सा भी ब्रांड का वाउचर यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है कि अपने फिजिकल डेबिट कार्ड से आपको 30 दिन के अंदर अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप इस वाउचर के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपको यहां पर फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, उससे आप 1 महीने के अंदर कहीं पर भी यूज कर लीजिएगा, शॉपिंग कर सकते हैं आप, या फिर कहीं पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कहीं मॉल वगैरह में जाके ऑफलाइन तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां पर 500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। ये वाउचर मिलता है गारंटेड, मुझे खुद मिला था। अगर किसी कारण से वाउचर नहीं मिलता है और आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हो तो आप एक्सिस बैंक से संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए वाउचर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो यहां पर आपको ई डेबिट कार्ड पर 1% का कैशबैक मिलता है। कुछ मर्चेंट कैटेगरी को छोड़ करके यहां पर आपके ऑल अदर स्पेंड पर आपको 1% कैशबैक मिलेगा ई डेबिट कार्ड स्पेंड पर। एक्सिस बैंक में क्या है, 2 डेबिट कार्ड आपको मिलते हैं। एक तो मिलता है फिजिकल डेबिट कार्ड, जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और नॉर्मल यूज के लिए यूज करते हैं उसको। लेकिन एक्सिस बैंक आपको एक और डेबिट कार्ड देता है जिसका नाम है ई डेबिट कार्ड। तो ई डेबिट कार्ड से अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा। और ये ई डेबिट कार्ड आपके लिए एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर शो हो जाएगा, जहां पर आपका फिजिकल डेबिट कार्ड वर्चुअल शो होता है, उसी के बाजू में ई डेबिट कार्ड ही मिलेगा आपके लिए। तो आप वहां से नंबर वगैरह देख करके पेमेंट कर सकते हैं और 1% कैशबैक यहां पर अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट आपको मिलते हैं ई डेबिट कार्ड पर, जैसे कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने ई डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपको यहां पर 2000 एज रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। ये एज रिवार्ड पॉइंट एक्सिस बैंक के रिवार्ड पॉइंट है, जिनको आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट से या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप से रिडीम कर सकते हैं और काफी सारे वाउचर वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा ई डेबिट कार्ड पर आपके लिए बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करने पर एक के साथ एक फ्री मिलता है। तो अगर ये अकाउंट है आपके पास तो अपना एक टिकट बुक करिएगा और उसके लिए एक टिकट फ्री में लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर आपके लिए कुछ इंश्योरेंस के भी बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पर आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देखने को मिलता है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंटल कवर देखने को मिल जाता है। 50,000 रुपए का आपको यहां पर परचेज प्रोटेक्शन कवर मिल जाता है। इसी प्रकार से 500 यूएसडी का लॉस बैग डिले कवर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार के इंश्योरेंस आपको इस अकाउंट पर बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। लेकिन इन सारे इंश्योरेंस के लिए कंटिन्यू अपने डेबिट कार्ड को यूज करिएगा, अपने अकाउंट को यूज करिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर आके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट बेनिफिट की। तो देखो, यहां पर आपके लिए कुछ कैटेगरी पर काफी अच्छे रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फ्लाइट बुक करते हैं, बस बुक करते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं,
तो आपको यहां पर 10x रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं आपके डेबिट कार्ड पर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक परचेज पर आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर 3x रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं और क्लोथिंग स्टोर पर आपको 2x रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। ये सारे के सारे जो बेनिफिट आपको यहां पर मिल रहे हैं, ऐसे बेनिफिट भाई आजकल आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पर भी देखने को नहीं मिलते, जो कि आपको यहां पर एक अकाउंट पर मिल रहे हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और यहां पर ढेर सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आईडी कर सकते हैं, एफडी आईडी बंद कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड चेक कर सकते हैं। मतलब अपने सारे अकाउंट को आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बताया कि यहां पर आपको 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं, एक फिजिकल कार्ड और एक ई डेबिट कार्ड। तो यहां पर दोनों कार्ड इस प्रकार से मिलेंगे। ये वाला कार्ड जो आपका रहता है ये ऑनलाइन रिवार्ड डेबिट कार्ड है, जिसे आप कैश विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं, और ये आपका जो ऊपर यहां पर दिख रहा है ये आपका ई डेबिट कार्ड है। चलिए बात करते हैं हम इनिशियल फंडिंग की और मिनिमम एवरेज बैलेंस की। तो यहां पर आपके लिए अपने एरिया के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, उसी प्रकार से यहां पर आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको यहां पर 16,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और आपको अपने अकाउंट में 12,000 रुपए मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 15,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 12,000 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप सेमी अर्बन में रहते हैं तो आपको यहां पर 6,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 5,000 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच ग्रामीण एरिया में लगता है तो आपको 3,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और अपने अकाउंट में आपको 2,500 रुपए मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अब यहां पर काफी सारे लोग क्या लगता है कि जहां पर हम रहते हैं हमारा एड्रेस है उसके हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जहां पर रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ब्रांच किस एरिया में लगता है उसके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि आप भले ही किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रांच आपकी सिटी में है और वो सिटी आपकी अर्बन एरिया में लगती है तो आपको यहां पर 12,000 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप भले किसी बड़ी सिटी में रहते हैं लेकिन आपने अपने आसपास का कोई रूरल एरिया का ब्रांच सिलेक्ट कर लिया है तो आपको अपने अकाउंट में 2,500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। और ये मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको जितना बैलेंस यहाँ बताया जा रहा है उतना बिल्कुल अपने अकाउंट में डाल के रखना ही है। ये बैंक आपकी सहूलियत के लिए बोल देता है, आपको पूरे 1 महीने में जो मिनिमम बैलेंस रखना है वो मेंटेन करना है। अब आप उसको 1 दिन में कर लो या 15 दिन में कर लो या 1 महीने में कर लो। इस मंथली एवरेज बैलेंस को निकालने के लिए आप अपने मंथली एवरेज बैलेंस में महीने के दिन से गुणा करिएगा, जितना अमाउंट आता है अब वो अमाउंट आपको पूरे 1 महीने में मेंटेन करना है। आप 1 दिन में कर लो तो अपने अकाउंट को आप पूरे महीने जीरो बैलेंस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखना है तो 5,000 गुणा 30 करेंगे तो 1.5 लाख रुपए होता है। अब 1.5 लाख रुपए आप अगर 1 दिन के लिए डाल दो तो 29 दिन आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस यहाँ पर आपका नहीं घटेगा। इसी प्रकार से अगर 10,000 रुपए 15 दिन के लिए डाल दो तो अपने अकाउंट को 15 दिन आप जीरो बैलेंस रख सकते हो, कोई चार्जेस नहीं घटेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पर मिनिमम एवरेज बैलेंस काउंट होता है। अगर बात करते हैं चार्जेस की तो देखो यहाँ पर आपके वर्चुअल ई डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, ना कोई एनुअल फीस है ना कोई ज्वाइनिंग फीस है। लेकिन जो यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, इस फिजिकल डेबिट कार्ड का आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा 500 प्लस जीएसटी और हर साल एनुअल फीस देना पड़ेगा 500 प्लस जीएसटी। जब आप अकाउंट ओपन करोगे उस समय आपको डेबिट कार्ड लेना जरूरी रहेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद आप चाहो तो एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपना फिजिकल डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हो परमानेंटली। उसके बाद आप नया वाला डेबिट कार्ड ऑर्डर मत करना, तो आपका हर साल 500 रुपए के चार्जेस नहीं कटेगा। अगर अपने अकाउंट को आप यूपीआई के लिए यूज करते हो, नॉर्मली ऑनलाइन यूज करते हो तो डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन कैश विड्रॉल वगैरह करना चाहते हो तो फिर इसको ब्लॉक मत करना। बाकी जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपके लिए मिल जाएगा। पासबुक के लिए आपको अपने ब्रांच संपर्क करना पड़ेगा और अपने ब्रांच में जाके आप पासबुक भी ले सकते हो। अब देखो काफी सारे लोग यहाँ पर इसलिए अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं एक्सिस बैंक में क्योंकि वो मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख सकते। यहाँ पर आप एक ट्रिक लगा सकते हो, आप मेट्रो अर्बन या फिर सेमी अर्बन में रहते हो तो अपना आप अभी अकाउंट ओपन कर लेना, इनिशियल फंडिंग कर देना और मिनिमम एवरेज बैलेंस भी रख लेना। लेकिन 3 महीने बाद यहाँ पर अपना आप एक्सिस बैंक में ब्रांच चेंज कर सकते हो। एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से या फिर कस्टमर केयर के पास कॉल करके आप अपने आसपास का कोई ग्रामीण क्षेत्र का ब्रांच, अपना होम ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर यहां पर आपके लिए अपने अकाउंट में 2,500 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, तो आप हाई मिनिमम बैलेंस से बच जाएंगे। मैंने भी अपना अकाउंट ओपन किया था तो मुझे 12,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ता था,
लेकिन जब मैंने 3 महीने बाद अपना ब्रांच चेंज कर लिया और रूरल एरिया का ब्रांच सिलेक्ट कर लिया है, तो यहां पर अब मुझे 2,500 रुपए अपने अकाउंट में रखना पड़ता है। और ब्रांच चेंज करने के लिए यहां पर ऐसा कोई प्रूफ आपसे नहीं मांगेगा, जो ब्रांच आप बता दोगे वही ब्रांच आपका हो जाएगा। अगर हम चार्ज एंड फीस की बात करें तो यहां पर आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अपने डेबिट कार्ड का चार्जेस देना पड़ेगा आपके लिए हर साल। अगर कोई डुप्लीकेट चेकबुक या फिर पासबुक इशू कराते हैं उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूं किस प्रकार से यहां पर आप 2 मिनट के अंदर अपना यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो गाइस, एक्सिस बैंक में इजी एक्सेस अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक डाल दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहां पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आपके आधार कार्ड से लिंक है, और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालेंगे, कंफर्म करेंगे। यहां पर कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सबको अलाउ कर देंगे। अब यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर देखो आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ आपको शो हो जाएगा। यहां पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाई है, आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डालना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है, उसको डालना है। यहां से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब थोड़ा आपको नीचे आना है और यहां पर कुछ जानकारी अपनी भरना है, जैसे कि आपका मैरिड स्टेटस क्या है, यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। इसके बाद यहां पर आपको एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां बताना है कि आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक की है, जो भी है यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको यहां पर ऑक्यूपेशन टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर अपना ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन, जो भी सिलेक्ट कर लेंगे यहां से। इसके बाद यहां पर आपके लिए ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री का ऑप्शन खुलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर अपने हिसाब से अपनी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके बाद यहां पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पर अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस नहीं आता है इसमें, तो आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब आपको अपने हिसाब से यहां पर भर लेना है। इसके बाद यहां पर आपको सोर्स ऑफ फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से अपनी इनकम का सोर्स आपको बताना है कि आपकी इनकम कहां से होती है, बिजनेस से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी से होती होगी, जो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा से। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बताना है कि आप इस बिजनेस को कितने टाइम से कर रहे हैं, कितना साल हो चुका है। अगर आपने ऊपर ऑक्यूपेशन टाइप में सेलेक्ट किया है तो आपको यहां पर यह बताना पड़ेगा कि आप कितने टाइम से नौकरी कर रहे हैं, जो भी है यहां पर डाल दीजिएगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल। नीचे आपको यहां पर अपनी एनुअली इनकम डालना पड़ेगा, तो जो भी आपकी एनुअली इनकम है यहां पर डाल देंगे। इसके बाद यहां पर ऑटोमेटिक यस वाले ऑप्शन पे क्लिक रहता है, इसको रहने देंगे और सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। अब यहां पर आपको अपना फादर्स का फर्स्ट नेम एंड फादर्स का लास्ट नेम डालना है, जो नाम आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद अपने मदर्स का फर्स्ट नेम एंड मदर्स का लास्ट नेम डालना है। यहां पर नीचे आपको ऐड नॉमिनी का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है और यहां पर अपनी नॉमिनी को ऐड कर लेना है। जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका यहां पर नाम डालेंगे, पूरा नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। काफी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, जो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एड्रेस के बारे में पूछता है कि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है, यहाँ पर अलग अलग है। तो अगर आपकी नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर एस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका ही एड्रेस नॉमिनी के एड्रेस में भी ले लेगा। ये सब भरने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो हो जाता है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछता है कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है या फिर सेम है। तो अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है, तो आपका जो ऊपर एड्रेस आपको शो हो रहा है परमानेंट एड्रेस, इसी एड्रेस पर आप रहते हैं, तो सिंपल से आपको यहाँ पर एस वाले ऑप्शन में क्लिक रहने देना है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और है, तो यहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना कोई और एड्रेस भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरा एड्रेस डालने का ट्राई किया था, तो मेरा यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया, तो मुझे बताया कि आप यहाँ पर तभी अकाउंट ओपन कर सकते हो जब अपना आप आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर डालते हो, यानी कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है उसी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो। तो आप सिंपल से यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे आपसे पूछता है कि इस एड्रेस पर आप रहते हैं ये आपका खुद का है या फिर आपने रेंट से लेकर रखा है, जो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो, अभी आप भले यहाँ पर अपना नया एड्रेस ऐड ना कर पाओ, प्रॉब्लम आए आपके लिए, लेकिन जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो उसके बाद आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो घर बैठे बैठे अपना बाद में एड्रेस आप चेंज कर लेना। अब यहाँ पर आपके एड्रेस के हिसाब से आपका ब्रांच आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप अगर ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सिटी की सारी ब्रांचेस आपको शो हो जाएंगी। आप जिस भी ब्रांच को होम ब्रांच बनाना चाहते हैं
उसको यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी यही ब्रांच होम ब्रांच हो जाएगी। यहाँ ब्रांच का आईपीसी कोड भी आप लोग देख सकते हो। अब सिंपल से आपको स्टिग्मा को टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपके सामने एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू आपको शो हो जाएगा। जो डिटेल्स आपने फिल की है सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी गलत है तो आप अभी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आप सिंपल सा डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो वीडियो केवाईसी के लिए बताया जा रहा है कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए फिजिकल रूप से, तो आपके मोबाइल का अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वीडियो केवाईसी करते समय कोई व्यक्ति आपके आसपास फालतू आवाज ना करे। और बताया गया यहां पर कि आपको अपने साथ में एक विदाउट लाइन वाला प्रिंटर जैसा व्हाइट पेपर रखना है और एक पेन रखना है। तो अब यहां पर आपको सिंपल से स्टिग्मा को टिक कर देना है और कनेक्ट टू एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप जिस समय अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस समय वीडियो केवाईसी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो आप यहां पर गेट ए कॉल बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर एक्सिस बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके लिए कॉल कर लेगा और खुद यहां पर आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करा देगा। जब एजेंट आपके लिए कॉल करेगा वीडियो केवाईसी कराने के लिए तो वो आपके लिए एक एजेंट आईडी डालने के लिए बोलेगा। तो आप यहां पर अपना एजेंट आईडी डाल दीजिएगा। चलिए हम यहां पर अपनी केवाईसी करते हैं अभी। तो यहां पर कनेक्ट टू एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोली जाती है, सबको अलाउ करना है। इसके बाद यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहां पर आपको वेट करना है। इसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। कुछ यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो आपने जानकारी यहां पर फिल की है अकाउंट ओपन करते समय उसमें से कुछ जानकारी आपसे पूछेंगे तो आप बताइए उनके लिए सब कुछ। इसके बाद आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे, पैन कार्ड दिखाइएगा। साइन करने के लिए बोलते हैं तो लाइव कैमरा पर एक विदाउट लाइन वाले पेपर पे साइन करिएगा। और इसके बाद यहां पर 2 मिनट के अंदर आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपकी यहां पर केवाईसी कंप्लीट होती है इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस पेज को बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहां पर इस प्रकार से पेज आएगा। यहां पर आपके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह एक्टिव करने के लिए बोलेगा। तो आपको सिंपल से यहां पर स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपने एरिया के हिसाब से अपना इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। तो अगर आपका ब्रांच मेट्रो एरिया में तो आपको 16,000 का फंडिंग करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच अर्बन एरिया में है तो आपको 15,000 का फंडिंग करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन में है तो आपको 6,000 रुपए का फंडिंग करना पड़ेगा। और अगर आपका एक्सिस बैंक का ब्रांच रूरल एरिया में है तो आपको यहां पर 3,000 रुपए का फंडिंग करना पड़ेगा। तो यहां पर जो भी फंडिंग आपके लिए करना है यहां पर आप अमाउंट डाल दीजिएगा। इसके बाद सिंपल आपको यहां पर प्रोसीड टू फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपके सामने यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर देखो आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारे यूपीआई ऐप मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आप कहीं से भी अपना यहां पर फंडिंग कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर अपना फंडिंग फोन पे से कर देते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, फोन पे ऐप के अंदर आ जाएंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये फंडिंग आपको अपने ही किसी दूसरे अकाउंट से करना है। जिस व्यक्ति का यहां पर अकाउंट ओपन हो रहा है उसी व्यक्ति के किसी दूसरे अकाउंट से फंडिंग होना चाहिए। अगर आप किसी अदर व्यक्ति के अकाउंट से फंडिंग करोगे शायद यहां पर आपको प्रॉब्लम आए। अब इसके बाद यहां पर प्रकाश से ऑप्शन आएगा, आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यहां पर आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू सेट पिन का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर अपना 4 अंक का पिन सेट करेंगे। जो पिन ऊपर डाला है उसको फिर से डालेंगे और सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां से आपके डेबिट कार्ड का पिन सेट हो जाएगा। अब यहां पर आपको सेट पिन टू व्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपके अकाउंट की सारी जानकारी निकल के आ जाएगी, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, आपने कितना फंडिंग किया है, आईपीसी कोड क्या है, आपका ब्रांच का एड्रेस, एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना है, सब कुछ आप यहां पर देख सकते हो। नीचे आपके अकाउंट का स्टेटस भी आपको मालूम चल जाएगा। देखो यहां पर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, लेकिन अकाउंट एक्टिव होने में यहां पर 1 से लेकर 2 बिजनेस डे का टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टाइम मैक्सिमम है। अधिकतर केसेस में 1-2 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मेरा अकाउंट 30 मिनट के अंदर यहां पर एक्टिव हो चुका है, एसएमएस भी आ चुका है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। अब आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इसमें कस्टमर आईडी के द्वारा अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और इसके बाद आप एक्सिस बैंक की सारी सर्विस इस ऐप के अंदर ले सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड एंड चेकबुक आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे एक्सिस बैंक में इजी एक्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को आपको पसंद है लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।